नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर जो इन दिनों संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह विषय है भारत में बढ़ती बिजली कटौती के संबंध में। इन दिनों भारत में गर्मी का मौसम है। संपूर्ण भारत कहूँ यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में हीट वेव का कहर जारी है। गर्मी अपने चरम अवस्था पर है। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य देवता पृथ्वी के समक्ष ही उपस्थित या समक्ष ही आ गए हैं। इतनी अधिक गर्मी है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए बढ़ चढ़कर भौतिक संसाधनों का भौतिक संसाधन जैसे फ्रिज, एसी, कूलर, खासतौर से एसी या फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु इसके भी उन्हें अपेक्षा अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अर्थात जिन चीज़ों के लिए उन्होंने इन भौतिक संसाधनों का उपयोग किया था उनका वो उस मात्रा में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इन संसाधनों के उपयोग के संबंध में भी उनके समक्ष एक समस्या आन पड़ी या समस्या आ रही है, और समस्या है बढ़ती बिजली कटौती। आज का जो हमारा विषय है वह भी इसी से संबंधित है। भारत में बढ़ती बिजली कटौती। हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, इसके मूल कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही आम नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों एवं इस समस्या के समाधान पर भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इस बात को जाने कि ये विषय वर्तमान में चर्चा में क्यों आ गया, इस पर हम बात करते हैं। दरअसल वर्तमान में भारत में लगभग 15 राज्य बिजली की समस्या का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों में दिन प्रतिदिन बिजली कटौती बढ़ रही है। दिल्ली जैसे राज्यों में तो मेट्रो की सुविधा बाधित होने तक का अनुमान लगाया जा रहा है। इतनी तादाद में बिजली कटौती समस्या है, या एक प्रकार से कहें कि बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहे, मतलब जितनी मांग है उतनी बिजली नहीं हो पा रही, इस वजह से बिजली कटौती कर रही। और जो दिल्ली जैसे राज्य की समस्या है, दिल्ली जैसे केंद्र शासित राज्य की समस्या है, ऐसी ही समस्या भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रही है। और न केवल संपूर्ण भारत में तो कहना अलग बात है, लगभग उत्तर भारत के तो अधिकांश राज्यों में ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो भारत में राज्यों के अनुसार अगर हम देखें कि बिजली कटौती कहाँ पर कैसी हो रही है, मैं बता दूं कि झारखंड जहाँ कोयले का अत्यधिक उत्पादन है, कोयले के भंडार भी हैं, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में बिजली की कटौती की जाए। जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश का भी चौथा स्थान है, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी मात्रा में बिजली की कटौती की जा रही है। हरियाणा है, उत्तराखंड है,
महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ऐसे कई राज्यों में बिजली की कटौती समस्या का सामना कर रहे हैं कई राज्य। तो वर्तमान में इन राज्यों में ज़्यादा बिजली कटौती है, खासतौर से झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बिजली की कटौती में ज़्यादा की जा रही है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में भारत में कोयले की मांग एवं उत्पादन की स्थिति। दरअसल बिजली उत्पादन के लिए लगभग 22 लाख टन प्रतिदिन कोयले का उत्पादन या मांग है वर्तमान परिदृश्य में देखें, किंतु उत्पादन लगभग 16 लाख टन प्रतिदिन का ही है। जब मांग ज़्यादा है और उत्पादन कम है तो कहीं ना कहीं बिजली की कटौती करके ही इसको भरपाई की जाएगी, क्योंकि उतनी हमारे पास कोयला जब है नहीं तो बिजली उत्पन्न कैसे की जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत में संपूर्ण बिजली उत्पादन का 50% से अधिक 50% से अधिक 50% से अधिक का बिजली का जो उत्पादन होता है वो कोयला आधारित संयंत्रों के द्वारा ही होता है। वर्तमान में भारत में लगभग 4 लाख टन मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो मूल समस्या तो हमें समझ में आने लगी कि कहीं ना कहीं कोयला की आपूर्ति या तो बाधित है या उत्पादन कम है। इस वजह से बिजली के प्रोडक्शन में कमी है। अब हम भारत में कोयले की स्थिति को पहले समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में कोयला उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर विश्व में, वहीं कोयले का आयातक देशों में भी वो दूसरे स्थान पर है। यानी कि उत्पादन भी वो विश्व में दूसरे स्थान पर लगभग करता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में अगर होता है तो उसके बाद अगर कोयला उत्पादन होता है तो भारत। लेकिन अगर कोयले का जो आयातक देश में शामिल है तो उसमें भी वह दूसरे नंबर पर आता है। आप सब लोग जानते हैं कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, और भारत में बिजली के उत्पादन में कोयले का हिस्सा लगभग 50% से अधिक है। अर्थात अगर कोयले की सप्लाई में या उत्पादन में किसी तरह का घटाव होता है तो बिजली बाधित होने की संभावना प्रबल हो जाती है। कोयला जहाँ मतलब जो बिजली संयंत्र हैं वो कोयले का उपयोग करते हैं। हालांकि कोयला कुछ समस्याएं भी जनरेट करता है, कुछ प्रदूषण से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसी गैसेस उससे निकलती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। लेकिन हम ये अब हमारा चर्चा का भी विषय है नहीं, चर्चा का विषय है बिजली बाधित होने के कारणों की, तो हम उन पर बात करेंगे। अब हम जैसे कि हमने कोयला की स्थिति को समझ लिया, हमारे पास हम भारत एक प्रकार से दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादक है देश है और कोयले का आयातक भी दूसरे नंबर का है। यहाँ डिमांड यानी कि मांग ज़्यादा है और उत्पादन उतना नहीं है। ऐसी समस्या पहले इतनी नहीं देखी गई। दरअसल रीजन ये भी रहा, कारण ये भी रहे थोड़ा कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल का संकट चल रहा था। उन संकट के कारण कई संयंत्र बंद रहे। जब बंद रहे क्योंकि उतनी बिजली आपूर्ति की जरूरत पड़ी नहीं तो वो बंद रहे या कार्य नहीं कर रहे। कई इंडस्ट्रियां भी आधे रूप में काम कर रही थी, ज़्यादा उस तरीके से काम नहीं कर रही थी। अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लोग सभी उद्योग धंधे मतलब जो चलने लगे हैं पूरी तरह से, तो उनकी मांग एक बढ़ रही है। और मांग जिस तेजाई में बढ़ी
उस तेजाई में कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ सका। इस वजह से यह उतार चढ़ाव आ गया और बिजली की आपूर्ति बाधित होने लगी। अब हम बात करेंगे जो बिजली की कटौती हो रही है उसका कारण क्या है। पहले कारण के रूप में हम समझ सकते हैं कि बिजली कंपनियां का घाटे में होना है। कई बिजली कंपनियां या बिजली से संबंधित जो संस्था हैं वो वित्तीय घाटे का सामना कर रही हैं, क्योंकि कोयला जो है वो भारत में तो होता ही है, लेकिन कई संयंत्र ऐसे हैं, बिजली कंपनियां या संयंत्र ऐसे हैं उनके जो आयातक कोयले पर निर्भर हैं। और आयातक कोयला अगर किसी प्रकार का उतार चढ़ाव का सामना करता है, यानी कि उसकी कीमतों में किसी प्रकार की या तो कम होती है ज़्यादा होती है, तो उसका प्रभाव इन कंपनियों पर पड़ता है। ये संयंत्र इस समय अब घाटे में है और कई संयंत्र तो कार्य ही नहीं कर रहे। तो एक कारण तो यही है बिजली आपूर्ति ना हो पाने का। दूसरा क्या है, गर्मी के कारण मांग में एकाएक वृद्धि हो गई। न केवल एक तो अर्थव्यवस्था जब पटरी पे आ रही थी तो उद्योग धंधे में जो थे, इंडस्ट्रियां थी, उनकी मांग में वृद्धि हुई। उनकी मांग में जब वृद्धि हुई, वहीं गर्मी के कारण जो आम नागरिक हैं उनको भी बिजली की आपूर्ति चाहिए और उनकी भी मांग में बढ़ोतरी हुई। और जब मांग में जितनी बढ़ोतरी हुई या जितनी वृद्धि हुई, उसकी तुलना में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई। इस कारण से यह असंतुलन आ गया और बिजली कटौती करके इसको बैलेंस करने की प्रयास किए गए। तीसरा कारण है कोयले के उत्पादन में कमी। कोयले का जो उत्पादन है वर्तमान में वो लगभग 16 लाख टन प्रतिदिन के हिसाब से कोयले का उत्पादन हो रहा है भारत में। तो भारत में उत्पादन उतना नहीं है जितनी की डिमांड है। वही आयात करने में अभी कुछ समस्याएं चल रही हैं, आयात हो नहीं पा रहा है कोयला, इस वजह से भी कुछ दिक्कत है। तो कोयले के उत्पादन मूल रूप से एक कारण भी है कि कोयले की कमी, उत्पादन में कमी है। इस कारण से बिजली संयंत्र जो कोयले पे आधारित हैं वो कोयला उनको मिल नहीं पा रहा उतनी मात्रा में। इस वजह से वो संयंत्र अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं और उतनी मात्रा में बिजली का नहीं बनाया जा पा रही। एक कारण और है कि लगभग 1/4 बिजली स्टेशन बंद पड़े हैं। कई स्टेशन बिजली के जो संयंत्र हैं या बिजली स्टेशन हैं वो बंद पड़े हैं। उसका एक कारण कुछ ऐसे भी हैं कि या तो वो घाटे में चले हैं या ऐसा भी कारण रहे हैं कि वो आयातक कोयले पर निर्भर रहे हैं और आयातक कोयले का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मांग है उसके कारण उसकी कीमत बढ़ गई है और कीमत उतनी बढ़ गई है तो उस वजह से उतना आयात नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये जो संयंत्र हैं जो आयातक कोयले पर निर्भर थे वो बंद हो गए हैं या किसी कारण से उतनी मात्रा में भी बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे। अगला पॉइंट है जो कारण के रूप में हम समझ सकते हैं, कोयला की आपूर्ति की तुलना में बिजली की मांग में तेजी से बढ़ी है। एकाएक गर्मी चल रही है, हीट वेव्स बहुत कहर बरपा रही है भारत में, खासतौर से उत्तर भारत में। यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, तो कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जितनी बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है उतनी कोयले की आपूर्ति नहीं बढ़ पाई। अगर वो कोयले की आपूर्ति तेजी से कर दी गई होती संयंत्रों को तो शायद ये संयंत्र अपनी क्षमता अनुसार कार्य करते और पर्याप्त बिजली उत्पादन करके आम लोगों तक पहुंचा देते। लेकिन कहीं ना कहीं उत्पादन नहीं बढ़ पाया उतनी तेजाई में जितनी तेजाई में बिजली की मांग बढ़ी। एक और पॉइंट है अगला, कोयला उत्पादन स्थल से बिजली प्लांट्स तक कोयला ले जाने वाले परिवहन साधन की कमी। दरअसल क्या हो रहा है, कोयला तो उत्पादन कई जगहों पर हो रहा है तेजाई में, लेकिन हमारे पास जो एक प्रकार से कोयले का जो परिवहन किया जाता है वो रेलगाड़ियों द्वारा किया जाता है या मालगाड़ियों द्वारा किया जाता है।
तो उनमें डब्बे जितनी मात्रा में है शायद उससे ज़्यादा डब्बे लगाने की आवश्यकता है। उतनी मात्रा में जितना संयंत्र को चाहिए उतनी जल्दी सप्लाई हो नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी कारण रहा है। इस प्रकार ये तमाम कारण हैं बिजली की वर्तमान में उत्पन्न हुई समस्या के। मैंने पहले बताया कि बिजली कंपनियां कुछ घाटे में हैं, इस वजह से दिक्कत आई है। गर्मी के कारण मांग में एकाएक वृद्धि हुई है, कोयला उत्पादन में कमी है, लगभग कई स्टेशन बंद पड़े हुए हैं बिजली संयंत्र, और कोयला ले जाने वाले परिवहन साधन की भी कमी महसूस की गई है उतनी मात्रा में, और उतनी तेजी से संयंत्रों तक कोयला नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि वर्तमान में अभी सरकार ने इन पर कार्य करना चालू कर दिया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है व्यवस्था। अब हम बात करते हैं जो ये बिजली कटौती है इससे पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करते हैं। कोयले की कमी के कारण बिजली की कीमतों में वृद्धि हो, क्योंकि अगर हम बिजली की कीमतों में वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास कोयला उत्पादन हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब हमें आयात करना पड़ेगा कोयला, और जब हम आयात करेंगे और वो कोयला महंगा आएगा, उसका उपयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं पर इसका बोझ आएगा। प्रति यूनिट बिजली की दर या जो पैसे लिए जाते हैं उसमें भी वृद्धि की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ सकता है आम नागरिकों पर और अन्य लोगों पर। एक प्रभाव इस तरह के देख सकते हैं कि बढ़ती बिजली कटौती आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी। आप सोचिए कि कोई भी कार्य है बिजली की व्यवस्था के बिना संपन्न नहीं हो पाता। आप अगर इंडस्ट्री भी चलाना चाहते हैं उसके लिए बिजली चाहिए। अगर बार बार बिजली की कटौती अगर होगी इस प्रकार से, या बिजली की आपूर्ति बाधित होगी, तो कहीं ना कहीं इन उद्योग धंधों इंडस्ट्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो कहीं ना कहीं बिजली की कटौती से एक ये भी प्रभाव देखने को सामने मिल सकता है भविष्य में। अभी ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिली है। अब हम बात करते हैं इस समस्या के समाधान। पहली बात तो हमें अपनी खनन विधि में सुधार करना होगा, यानी कि खनन की जो विधि है वो और हमें मतलब इनोवेटिव करना होगा, कुछ अलग, कि ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिससे खनन तेजी से और अधिक मात्रा में हो सके। पहला तो ये एक समाधान के रूप में। दूसरा है कि कोयला क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, वहां पर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि और किसी कारण से अगर ये उत्पादन बाधित होता है तो उनमें भी उनको भी सुधार किया जाए। एक और समाधान के रूप में अगर हम तुरंत समाधान के रूप में कार्य करें तो कोयले को आयात को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कोयले का आयात बढ़ाए जाने से एक नकारात्मक प्रभाव ये भी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोयले की डिमांड या मांग या एक प्रकार से उसकी कीमत बढ़ती है तो भारत को वो कोयला महंगा पड़ेगा, और जब वो महंगा पड़ेगा तो उपभोक्ताओं पर उसका बोझ आएगा और बिजली हो सकता है प्रति यूनिट महंगी होगा। लेकिन हम अभी हाल के समाधान के रूप में कोयले के आयात को बढ़ा सकते हैं, और ये एक समाधान के रूप में इसे उपयोग कर सकते हैं। एक बढ़िया और सबसे अच्छा समाधान यह रहेगा कि हम लोग सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए हमारे यहाँ। हम लोग क्या सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को जैसे विकल्पों को अगर हम बढ़ावा देते हैं और कोयले पर अपनी निर्भरता को कम करते हैं, तो एक ओर तो हमें जो आयात करना पड़ रहा है कोयला वो नहीं करना पड़ेगा। जब हमें कोयला आयात नहीं करना पड़ेगा तो हमें उस पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, ना हम पर उसका बोझ आएगा। वहीं हमें अपने उत्पादन
जो हमें कोयला का हम करते हैं वो भी उतनी मात्रा में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सौर ऊर्जा तो भारत में ईश्वर की कृपा से बहुत मात्रा में है और हम अच्छी मात्रा में सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। वही पवन ऊर्जा के द्वारा भी हम बहुत बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ये विकल्पों को अगर हम लोग भविष्य में तैयार कर लें उस मात्रा में और कोयले पर अपने निर्भरता को कम कर लें, तो ये सबसे अच्छे समाधान और विकल्प के रूप में रहेगा। अगला एक समाधान और है कि कोयला उत्पादन को बढ़ाया जाए किसी तरीके से और तेजी से इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ताकि कोयले की कमी की जो समस्या है वो जल्द से जल्द समाप्त हो सके। इस प्रकार आप लोगों ने समझा कि हम लोगों ने भारत में बढ़ती बिजली कटौती के संबंध में बात की, उसके कारणों को जाना, जनता पर पड़ने वाले या यहाँ के उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों को समझा और फिर उसके समाधान पर भी चर्चा की। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा, आपके ज्ञान में इसने वृद्धि की हो। इसी के साथ यह विषय समाप्त होता है। नमस्कार।